हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। आज हम बात करेंगे रोज़ केयर के बारे में। जिन लोगों ने अपने घरों में रोज़ प्लांट्स लगा रखे हैं और उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जैसे कि फूल और पत्तों को खाने वाले कीड़े मकोड़ों का अटैक जो आपके पौधों पर हो जाता है, और एक उनके लिए मैं एक ऐसा फार्मूला बताऊंगी उनको जिससे आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं और इन्हें एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं और उनकी खूबसूरती को आप बरकरार रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंसेक्ट्स का अटैक आपके प्लांट्स पर कब, क्यों और कैसे होता है। तो कॉमनली ये प्रॉब्लम नवंबर और दिसंबर के मंथ्स में होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट प्लांट है। और सर्दी के मौसम में, जैसे कि आप जानते हैं, धूप की एवरेज और डेंसिटी जो है कम हो जाती है, तो उन दिनों ये प्रॉब्लम कॉमनली हमें देखने को मिलती है। तो उस वक्त आपके लिए फार्मूला जो है बेस्ट है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है नीम ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। ये मुझे मार्केट से मैंने परचेज़ किया है। तो इसकी ये देखें, छोटी सी बॉटल होती है, इसे मैंने खोल लिया है। और ये मैं पानी है मेरे पास मग में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने ये दो मेरे पास टेबल स्पून है, मैंने इसके ऐड करने हैं पानी के अंदर। हाफ मग पानी का है और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर दिए हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे हमने हल कैसे करना है। ये मेरे पास है लिक्विड सोप। आप शैम्पू ले लें, लिक्विड सोप ले लें आप, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपका जो ऑयल है पानी में मिक्स नहीं होगा, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को लेके मिक्स कर लिया है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसके साथ बिल्कुल ये बाआसानी जो है मिक्स हो गया है, वरना ऑयल आपका कभी भी मिक्स नहीं होता पानी में। तो अब मैं इसे स्टेन कर लूँगी। आप कोई मलमल का कपड़ा या कोई पतला कपड़ा, जो भी आपके पास चीज़ हो, आप उसके साथ इसे स्टेन कर लीजिए, क्योंकि नीम ऑयल के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, तो उन्हें आप स्टेन कर लेंगे, क्योंकि वो आप जब शावर करेंगे तो उसके आपके बीज जो है शावर में आएंगे, वो फंसेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये मैंने इसे स्टेन कर लिया है। अब मैं इसे स्टेन कर लेने के बाद ये अपने सारा ये जो पानी है, जो अपना मिक्सचर है मेरा, इसे मैं अपनी बॉटल में डालती हूँ, शावर वाली बॉटल में। ये देखिए, मेरे पास पाइप बहुत लंबा था तो मैंने इसे अपनी बॉटल में, बड़ी बॉटल में डाला है, इस वजह से ताकि ये अच्छे से मैं अपने प्लांट्स को इसके साथ शावर कर सकूँ। तो ये मैं इसमें डाल लेने के बाद इसे अच्छे तरीके से शावर ऐसे करना है हमें कि ये आपके प्लांट्स जो हैं बिल्कुल इसमें भीग जाए। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हमने इसे शावर कर लेना है ऐसे कि इसको साइड से, ऊपर से, नीचे से आपके सारे लीव्स जो हैं अच्छे तरीके से भीग जाएं, और आपके जो लीव्स के ऊपर से पानी निचड़ना शुरू हो जाए, बहना शुरू हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको करना है, इसे भिगो देना, आपके पूरा प्लांट्स आपका भीग जाना चाहिए। तो मैं इसे शावर कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आप एक दफ़ा इस पर अच्छी से मेहनत करें तो ये आपका प्लांट बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है आगे जाके, क्योंकि ये हम देख रहे हैं जैसे मेरे फूल और पत्तियाँ सब खाई हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए, आपके साथ वीडियो शेयर कर ली जाए, तो इसलिए मैंने ये देखें, बिल्कुल मेरा प्लांट्स जो है, वैसे भी मेरे प्लांट्स बिल्कुल न्यू है, क्योंकि आप देख रहे हैं गोबर वगैरह भी लगा हुआ है। मैंने इसकी कलियाँ बिल्कुल अभी न्यू, रिसेंटली से मैंने मार्केट से परचेज़ किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कलियों के बारे में, कि कलियों से प्लांट्स किस तरह तैयार किया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बता सकूं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हम आपको आपके इसके बारे में वीडियो बताएंगे। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स के फ्लावर्स जो हैं सारे ख़राब हो गए हैं, इसके लीफ सारे ख़राब थे। कुछ मैंने ये फार्मूला बहुत अच्छा है, मैंने इसे खुद भी पहले भी ट्राई किया, इससे पहले भी मेरे लीफ सब ख़राब हो चुके थे, तो मैंने ये ट्राई किया था।
तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी इसको ज़रूरत है एक दफ़ा फिर से करने की। तो मैं इसे शावर करते जा रही हूँ बिल्कुल एक दफ़ा अच्छे तरीके से। तो आपने इस रेसिपी को हफ्ते में 2 से 3 बार रिपीट करना है। और अगर आपके पौधों पर नहीं हुआ या इंसेक्ट्स का अटैक आप तो भी इसे करते रहें, तो आप अपने पौधों को, जिनके नहीं हुआ वो भी अपने पौधों को इस इंसेक्ट से बचा सकते हैं। इस प्रॉब्लम के होने से पहले भी बच सकते हैं, और वो महीने में एक बार लाजमी स्प्रे करें। तो मैंने स्प्रे कर लिया। अब मैं इसके लीव्स और ये जो फ्लावर्स ख़राब हो चुके हैं सब काट दूंगी, इनके फ्लावर्स के हेड भी काट दूंगी, और लीव्स के भी सारे जो न्यू स्टम्प्स जो निकल रही थी, देखिए वो सब खाई हुई हैं इंसेक्ट्स से। तो मैं इन्हें सबको काट दूंगी एक दफ़ा, ताकि जो नई निकलने वाली कॉम्प्लें और जो नए जो स्टम्प्स इसकी निकलेंगी, फ्रेश लीव्स जो निकलेंगे, वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होंगे। और इससे पता आपको चलेगा कि आपके पौधे में कितनी चेंजिंग हुई है, और आपके फॉर्मूले ने कितना आपके ऊपर आपको आपके लिए कारआमद पेश हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें सारे अच्छे तरीके से बिल्कुल आराम से नाजुक तरीके से इसे मैंने काट लेना है, बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि देखिए बिल्कुल ये 3 से 4 दिन के बाद का असर है। एक न्यू फ्लावर निकला है, बिल्कुल वो ब्लैक फ्लावर्स थे, और ये देखिए मेरे पास बिल्कुल न्यू और फ्रेश फ्लावर जो नया निकला है। तो ये इंशाल्लाह मेरे पास, ये देखें वो वाइट था, और ये जो है पिंक, रेड, लाइट पिंक शेड है, इंग्लिश फ्लावर्स है ये। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द और भी ज़्यादा फ्लावर्स देगा। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।